नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कैसे बना पाएंगे आसानी से। तो आज का जो टॉपिक है दोस्त, वो है इनकम सर्टिफिकेट। आज मैं आपको बताऊंगा भैया कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, वो भी मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन से इनकम सर्टिफिकेट आसानी से कैसे बनाएं, ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो जानकारी आप सभी को मिल सके। तो दोस्त, ज़्यादा समय न गवाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है कि आय प्रमाण कैसे बनाएं, आज मैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन सा तरीका बताऊंगा और एक एक स्टेप बताऊंगा। आपको हर एक चीज ध्यानपूर्वक देखनी है, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर देंगे तब आपकी कई सारी ऐसी चीजें हैं, काफी ऐसी चीजें हैं जो आपकी मिस हो सकती हैं। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ आने वाली है। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं भैया कि इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र आसानी से कैसे बनाते हैं। दोस्त, आय प्रमाण पत्र बनाने से पहले सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए। क्योंकि पहले का प्रोसेस क्या था, पहले आपका मोबाइल के थ्रू ओटीपी नहीं आती थी। अब क्या होता है दोस्त, अब आपका सबसे पहले आधार से ऑथेंटिकेशन किया जाता है ओटीपी के थ्रू। तभी इसी के लिए मैंने आपको बताया कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक तरीका, तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए गूगल का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसी गूगल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए आपके सामने एक सर्च का बॉक्स नजर आ रहा होगा, इसी सर्च के बॉक्स पे आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। क्या टाइप करना है? ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लिखा है ई डिस्ट्रिक्ट। इसी पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने क्लिक कर लिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज खुल के आ जाएगा। ये है दोस्त ऑफिशियल वेबसाइट ई डिस्ट्रिक्ट की। ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट देखिए आपके सामने खुल के आ चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक तरीका कि आपको करना कैसे है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए लिखा है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, यहाँ पे लिखा है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन। उसके बाद अगला ऑप्शन है सिटीजन लॉगिन ई साथी। यहाँ पे लिखा है सिटीजन लॉगिन ई साथी। इसी सिटीजन लॉगिन ई साथी पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। सिटीजन लॉगिन ई साथी पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना भैया। सिटीजन लॉगिन ई साथी पे आपको क्लिक कर देना है। सिटीजन लॉगिन ई साथी पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको करना यहाँ पे क्या है दोस्त, अगर आप पहले से ही पंजीकरण कर रखा है, आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं कर रखा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है दोस्त। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या डालना है? लॉगिन आईडी दर्ज करें। यहाँ पे आप अपने नेम से या किसी भी नेम से आप यहाँ पे लॉगिन आईडी एक बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है आवेदक का नाम। आवेदक का नाम यहाँ पे डालना है। फिर डालना है डीओबी, जन्म तिथि यहाँ पे दर्ज कर देना है। फिर आपको अपना बताना है कि लिंग, लिंग क्या है, कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या पुरुष है या महिला है, यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है जहां पे लिखा है आवासीय पता। यहाँ पे आपको अपना आवासीय पता लिख देना है। आवासीय पता का मतलब है जहां पे आपका घर है या जहां पे आप रहते हैं, उसका पता यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पिन कोड। यहाँ पे आपको अपना एरिया का पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आता है ऑप्शन जिला। यहाँ पे आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर का सेक्शन आता है, इसी कॉलम में आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है।
उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी होती है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्त यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड नजर आ रहा है, इसी कैप्चा कोड को उठा के आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लिखा है सुरक्षित करें, तो इसी सुरक्षित करें पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बैक चलते हैं, अब आपको लॉगिन करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्त मैंने पहले से ही पंजीकरण कर रखा है, तो मैं आपको सीधा लॉगिन करके यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम डालना है, जो आपने यूजर नेम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वही यूजर नेम यहाँ पे डालना है। तो मैं यूजर नेम डाल लेता हूँ। देखिएगा जैसे ही आप यूजर नेम डालेंगे उसके नीचे ऑप्शन है पासवर्ड या ओटीपी, जो भी हो आपके पास वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या डालना है दोस्त? अपना पासवर्ड डालना है। तो चलिए मैं पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्त मैंने पासवर्ड भी डाल लिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे कैप्चा कोड नजर आ रहा है, इसी कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए मैं कैप्चा कोड को फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आप कैप्चा कोड फिल कर लेंगे उसके नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा है जहां पे लिखा है सबमिट। इसी सबमिट के बटन पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी कुछ ही समय में नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब जैसे ही आपने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ चुका है, जहां पे लिखा है सेवा शुल्क भुगतान, फिर लिखा है रसीद की प्रतिलिपि, फिर लिखा है निस्तारित आवेदन, फिर लिखा है कुल लंबित आवेदन। तो इतने यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ गई है। जैसे आपने सबमिट के बटन पे क्लिक किया है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया है। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है दोस्त आय प्रमाण पत्र, यहाँ लिखा है आय प्रमाण पत्र, यहाँ लिखा है दोस्त आय प्रमाण पत्र। इसी आय प्रमाण पत्र पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने आय प्रमाण पत्र पे क्लिक किया है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-केवाईसी सत्यापन। तभी मैंने आपको बताया था भैया कि आपके आधार नंबर पे, आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले प्रोसेस क्या था, पहले आपको ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं होती थी। अब ये प्रोसेस वो वाला खत्म हो चुका है, अब नया प्रोसेस आया है दोस्त। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है आधार के थ्रू। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी पिन। जैसे ही इतना आपने डाला है दोस्त, उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है दोस्त। क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर दिया हूं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, सबमिट का ऑप्शन है, इसी सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, उसी ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी नंबर आपके आधार कार्ड पे लगा है उसी नंबर पे आपकी एक ओटीपी जाएगी, उसी ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो चलिए मैंने ओटीपी को फिल कर लिया है दोस्त। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन है, इसी सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है दोस्त। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब देखिए कुछ डिटेल जो है वो हमारी आधार कार्ड से ही ले ली गई है। अब देखिएगा सबसे ऊपर शुरू से मैं अंत तक एक एक पॉइंट बताऊंगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑप्शन सेवा का प्रकार। सबसे पहला ऑप्शन है सेवा का प्रकार। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप नगरीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको नगरीय वहां पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं तो मैंने यहाँ पे ग्रामीण सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए ये प्रार्थी का नाम, ये तो आपके आधार से ही सिलेक्ट होके आ चुका है। ये देखिए प्रार्थी का नाम पहले से ही यहाँ पे सिलेक्ट होके आ चुका है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे भैया, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ लिखा है पिता या पति संरक्षक का नाम। यहाँ पे आपको किसका नाम देना है, पिताजी का देना है या पति का नाम देना है या संरक्षक का नाम देना है। तो मुझे यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है। तो पिताजी
यहाँ पे पिता मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे अपने पिताजी का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा माता का नाम। यहाँ पे आपको अपने माता जी का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए माता जी का नाम भी फिल कर लेते हैं। इतना फिल करने के बाद देखिए आपके सामने नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा है जहां पे लिखा है वर्तमान पता। आपको अपना वर्तमान पता डालना है कि आप कहां रहते हैं। तो मकान नंबर तो मेरे को मालूम नहीं है, तो यहां पे मैं 0 फिल कर देता हूं। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है दोस्त, यहाँ पे आपको मोहल्ला या पोस्ट डालना है। आपका मोहल्ला क्या है या पोस्ट क्या है, मतलब पोस्ट का मतलब होता है डाकखाना। तो यहाँ पे मैं सादत नगर डाल देता हूं। सादत नगर मैंने डाल दिया है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे जनपद पहले से ही सिलेक्ट होके आ जाएगा आपके आधार से। आपके आधार कार्ड से यहाँ पे जनपद पहले से ही सिलेक्ट होके आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं जनपद, तो यहाँ पे आप आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने और भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए तहसील का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं। तहसील हमारा शाहाबाद है, तो शाहाबाद मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप तहसील सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ग्राम चुने। आपको अपना गांव चुनना है। तो यहां से हम अपना गांव भी चुन लेते हैं भैया। तो यहां से आपको अपना गांव चुन लेना है। काफी नीचे है भैया। काफी नीचे है। ये देखिए मैंने अपना गांव भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा मोबाइल नंबर डालें। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं भैया। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी फिल कर लिया है। अगर आपका स्थायी पता एक ही जैसा है, सेम है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका स्थायी पता सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे अपना पता आता वगैरह डाल देना है। तो मैं यहाँ हमारा तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे उपरोक्त पे मैं क्लिक कर दिया हूं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या डालना है भैया, अब यहाँ पे आपको अपना व्यवसाय डालना है कि आप क्या करते हैं, कि आप क्या करते हैं। तो हम तो भैया यहाँ पे स्टूडेंट हैं। हम क्या है, स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट डाल देता हूं। मैंने स्टूडेंट यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे भैया क्या बताना है आपको, परिवार का विवरण। आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या आपको डालना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। उन सभी सदस्यों की संख्या यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं 5 कर देता हूं। 5 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको अपनी आय डालनी है। क्या डालनी भैया, आय डालनी है। दोस्तों जैसे ही आपने यहां पे देखेगा, आपने देखिए सदस्य 5 सेलेक्ट किए थे। अब आपको पांचों सदस्य के बारे में यहां पे डिटेल फिल करनी है। तो जो भी सदस्य हैं आपके यहां पे फिल कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने पहला सदस्य ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी, पांचवा ई। ये हमारे 5 सदस्य हैं हमारे परिवार में, और इन सभी का व्यवसाय एक ही है, स्टूडेंट। मान लीजिए स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। सभी स्टूडेंट हैं भैया। तो यहां पे मैंने स्टूडेंट फिल कर दिया है। अब यहां पे व्यवसाय से आय वार्षिक, यहां पे आय डाल देते हैं। भैया स्टूडेंट की तो आय होती नहीं, यहां पे आय रहने दीजिए डालने को। अब यहां पे देखिए एक ऑप्शन नजर आ रहा है, यहां पे आपको अपनी आय डालनी है।
तो यहाँ पे आय आप डाल सकते हैं 36,000 डाल दीजिए, 36,000 सालाना। इससे ऊपर मत डालिएगा दोस्त। तो देखिए मैंने यहाँ पे आय भी डाल दी है। अब जो यहाँ का जो यहाँ पे विवरण दे रखा है भैया, ये विवरण आपको डालना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं भैया, डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। क्योंकि जिन भी ऑप्शन पे लाल टिक नजर आया होगा, जिन भी ऑप्शन पे आपके सामने लाल टिक नजर आ रहा होगा, उसी ऑप्शन को आपको फिल करना है भैया, इसके अलावा नहीं। अब यहाँ पे आपको परिवार की कुल वार्षिक आय भी डाल देनी है, तो मैं यहाँ पे 36,000 कर देता हूं। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो हाँ कर दीजिए, नहीं जारी हुआ तो नहीं कर दीजिए। तो मेरा कोई भी जारी नहीं हुआ तो मैंने नहीं कर दिया है। फिर यहां पे आ रहा है आवेदक शुल्क का भुगतान कर दिया है, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है। तो अगर आपने कर दिया है तो हाँ डाल दीजिए, नहीं किया है तो नहीं डालिएगा। इतनी बात आई समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे आता है राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी। यहाँ पे आपकी राशन कार्ड संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है। मेरी राशन कार्ड संख्या पहले से ही फिल है, क्योंकि मैंने आधार से ऑथेंटिकेशन किया है ओटीपी के थ्रू, तभी मेरी यहाँ पे पहले से ही फिल है दोस्त। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। यहाँ पे आपको अपना कारण चुनना होगा कि प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं। अगर आप शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे, या कोई अन्य कारण के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे। तो मैं दोस्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए बनवा रहा हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है दोस्त, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा अटैचमेंट टाइटल, अटैचमेंट टाइटल। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना हो, जो भी चीज आपके पास हो वही चीज यहाँ पे आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। तो फोटो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं भैया। क्या सिलेक्ट कर लिया हूं? फोटो। फिर आता है दोस्त आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हैं तो टिक करें। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा होगा अपलोड। इसी अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। चूज फाइल पे आपको क्लिक कर देना है भैया। जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी फाइल फोटो अपलोड हो जाएगी। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्त, तो आपके सामने देखिए एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है दर्ज करें। तो इसी दर्ज करें पे आपको क्लिक कर देना है। जब इतना आप क्लिक करेंगे तो आपका आय प्रमाण पत्र पूरी तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपको फी का पेमेंट कर देना है 30 रुपए। आपका आय पूरी तरह से रेडी हो जाएगा और 6-7 दिन के अंदर अंदर लेखपाल कानूनगो आपके आय पे और तहसीलदार या एसडीएम जो भी हो दोस्त अधिकारी, वो आपके आय पे रिपोर्ट लगा देंगे और आप अपना आय प्रमाण पत्र आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्त जैसे ही आपने सबमिट कर दिया है अगर आय प्रमाण पत्र, तो आपके मोबाइल नंबर पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा। तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है और समय समय पर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपको क्या करना है? चेक करते रहना भी है, चेक करते रहना है। क्या करना है भैया? चेक करते रहना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप वहां से कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे आय का स्टेटस क्या है। तो यहां पे देखिए एक ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रैक स्टेटस। इसी ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। आपके मोबाइल नंबर पे जो एप्लीकेशन नंबर गया होगा उसी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च का आइकन नजर आ रहा होगा, इसी सर्च के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेटस इसका शो हो जाएगा कि आपका आय की जो रिपोर्ट है वो कहां तक पहुंची है। तो दोस्त ये था हमारा प्रोसेस आय प्रमाण पत्र बनाने का, इनकम सर्टिफिकेट बनाने का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी साइबर कैफे या कोई भी जनसेवा केंद्र या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्त आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसी ही फ्री जानकारी समय समय पर मिला करेंगी।
तो इसी के साथ हम अपनी बारी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।